बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से कद्दू और चना की दाल। वैसे यहाँ पे मैंने लौकी यूज़ की है, लेकिन टेस्ट सेम ही है, आप लौकी यूज़ करें या कद्दू यूज़ करें, ये बहुत ही मज़ेदार और फटाफट से बन करके तैयार होती है। इसको बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन आज हम इसको डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक बर्तन में ऑयल गरम किया। ऑयल गरम करके मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के उसको 1 मिनट अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली, उसको मैंने बारीक काट लिया। और प्याज को हम बिल्कुल ही गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, ऐसा लाइट सा पिंक सा ही बस इसे पकाएंगे, इसमें जान रहनी चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा ही नहीं पका देंगे। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की टमाटर ली और 3 हरी मिर्चें ली तीखी वाली, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद 1 मिनट मैंने पकाया। 1 मिनट पकाने के बाद नमक डाल दिया, आप अपने हिसाब से डालिए। ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, और ये 1/2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर और 1/4 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, और ये 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया और जीरा का पाउडर, ये डाल के मैंने अच्छे से इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लिया। देखें ऑयल साइडों में आ गया। अभी हमने यहाँ पे जो लौकी काट के रखी थी, या कद्दू बोल लीजिए, वो इसमें डाल लेंगे और अच्छे से हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे चना की दाल को हमने अलग से बॉईल कर लेना अच्छे तरीके से। ये देखिए 1 कप थी चना की दाल, 1 कप से थोड़ी कम थी। मैंने नमक डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लिया। ये देखिए 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून शामिल कर लेंगे, और इसको भी अच्छे से हम तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए यहाँ पे वो भून गया। अब हम इसमें ये 1 टेबल स्पून लेमन जूस है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और जिसमें हमने दाल बॉयल की थी वो पानी हमने फेंका नहीं था। इसमें जो हम पानी डालेंगे वो हम जिसमें दाल बॉयल की थी वही डालेंगे। तो जितने की ज़रूरत है उतना डाल करके इसको ढक करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब से मैंने ये बनाना शुरू किया फ्लेम हमारी मीडियम टू हाई पे ही है। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद इसमें भी ये थोड़ा कच्चा भी है और इसमें थोड़ा पानी भी है। तो चलें फिर से इसको हम रख देते हैं, तकरीबन 5 मिनट में ये पक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुके, ये अब बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है। अब हमने जो चना की दाल को हमने बॉयल करके रखा था वो हम इसमें डाल लेंगे, और इसको डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो वीडियो के चलते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ये देखिए दाल डाल के हमने सिर्फ इसे 1 मिनट ही पकाया है। अब ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन हमारे ऐसा पसंद किया जाता है तो इसके लिए मैंने इसमें ग्रेवी नहीं रखी। पक जाने के बाद ये 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर का जाएगा, और साथ ही इसमें जाएगा ये 1 टीस्पून दलदला सा सूखा धनिया का पाउडर, ये डाल देंगे। और साथ ही हम तकरीबन 2 से 3 अदद ये बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ये डाल करके फिर से मिक्स कर लेंगे हम इसे। तो चले मिक्स करने के बाद अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए ये जो गरम मसाला वगैरह डाला था, इसके बाद बड़ी अच्छी सी खुशबू आनी इसमें से शुरू हो गई। अब हम डालेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसमें ग्रेवी पसंद है या नहीं पसंद। पसंद है तो थोड़ी रख लीजिए, अदरवाइज नहीं पसंद तो आप ऐसे बना लीजिए। ये डालने के बाद इसके ऊपर हम कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और हरा धनिया डाल देंगे। साथ ही हम एक लेमन रख देंगे इसके साथ ही। तो हमारा कद्दू दाल जो है वो देखिए मज़ेदार से पक करके तैयार है। तो चलिए इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।